गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो हमारी जो कोशिश रहेगी, आपको एकदम 0 to हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं। नंबर सिस्टम हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की बात करें तो पूरे नंबर सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक कह सकते हैं आप ये क्या आ रहा है इसमें, कलर इसका चेंज ग्रीन कर। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा। एक बार इसको सेट कर दो। कहां से? ठीक है, चलो मैं इरेज करता हूं एक बार पूरी चीज को, सब कुछ दोबारा से बता रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसी चैप्टर को कहते हैं नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए तो नंबर सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पूरे नंबर सिस्टम की हम बात करें तो नंबर सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक रियल नंबर, रियल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और नंबर दो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। एक बार दोबारा से इतनी बात आपको बताता हूं, पूरी संख्या पद्धति, पूरे नंबर सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक रियल नंबर, जिनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। नंबर दो इमेजिनरी नंबर, जिनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। एक्चुअल में काल्पनिक संख्याएं हमारे ना तो सिलेबस में है, आगे इसको 11-12 में इसका योगदान है, आगे देखते हैं, फिर सीखेंगे बाद में। अभी हम बात करते हैं वास्तविक रियल नंबर। और रियल नंबर को मैं बात करूं तो इसको भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। नंबर एक परिमेय संख्याएं, या फिर कह सकते हैं
पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। नंबर 2 फ्रैक्शनल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। अगर बात की जाए नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की, तो संख्या पद्धति को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर जिनको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, नंबर 2 इमेजिनरी नंबर जिनको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ये हमारे सिलेबस की बात नहीं है, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं रियल नंबर। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्णांक संख्या, नंबर 2 फ्रैक्शनल भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याओं को भी अगर बात किया जाए तो दो भागों में बांटा गया है, और पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है। अगर इसकी बात करें पूर्णांक को, तो पूर्णांक के कई एक पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम, मुख्यतः इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, थोड़ा शॉर्ट में इसको लिखूंगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और नंबर 2 नेगेटिव इंटीजर नंबर। नेगेटिव इंटीजर हिंदी में इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, और नेगेटिव इंटीजर नंबर को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। एक तीसरा होता है जीरो इंटीजर नंबर। जीरो इंटीजर नंबर को हिंदी में बोलते हैं शून्य पूर्णांक संख्याएं। कभी कभी डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या जीरो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो हमारा आंसर होना चाहिए जीरो ना तो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो अपने आप में स्वयं एक पूर्णांक संख्या होती है। और आगे बढ़ते हैं, अगर इसको बात करें पूर्णांक संख्याओं को, इसको और ज्यादा डिवाइड किया जाए तो ये आगे बन जाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। और इसका एक और पार्ट होता है प्राकृतिक संख्या। शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं ये क्या होती हैं, यानी जितने काउंटेबल नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। कह सकते हैं हम सभी या गिनती की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, सॉरी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम और सीखेंगे गिनती के नंबर क्या होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं, इसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। और रेंज को लिखने का जो सही तरीका होता है वो ऐसे लिख सकते हो, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से। इसको कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर होता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसकी रेंज होती है, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, और ये वाला क्लोज इंटरवल होगा। यानी एक इसमें सम्मिलित होगा, इनफाइनाइट सम्मिलित नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं इसकी जो रेंज हो जाएगी 1 to इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हम इन चीजों को, अभी तो हम उल्टा समझ रहे थे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ समझ रहे थे, नंबर सिस्टम को उल्टा पढ़ रहे थे। अब मैं इसको एकदम जीरो से पढ़ूंगा और सीधी डायरेक्शन में पढ़ेंगे। चलो मैं इसको इरेज करता हूं और आपको सीधी डायरेक्शन में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर हमारे टॉपिक का नाम है। एक मिनट। नंबर सिस्टम,
संख्या पद्धति। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। हिंदी में कहते हैं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनाइट, यानी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम बात करें नंबर लाइन की, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां से स्टार्ट होता है +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट डॉट। ये जो संख्या रेखा है आगे तक बढ़ती चली जाएगी। रेखा को आगे बढ़ने का मतलब क्या है? ये कहां तक जाएगी? इनफिनाइट तक। अगर हमने सीखा होगा रेखा होता क्या है, थोड़ा रेखा के बारे में बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें वर्ड आया है नंबर लाइन। हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर लाइन। हिंदी में इसको कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा, ये जो रेखा होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? संख्याओं को। संख्या की स्टार्टिंग अगर हम बात करें, गिनती के सभी नंबर प्राकृतिक संख्या होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 ये सभी नंबर किसके हैं? गिनती की। तो ये क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संख्याएं। अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं जैसे जितने भी काउंटेबल नंबर हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। कभी कभी हमारे दिमाग में एक विचार आता है, क्या 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो हम कहेंगे नहीं है। रीजन, 0 गिनती का नंबर नहीं है, 0 को कभी काउंट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब 0 नॉन काउंटेबल है, इसलिए बोल सकते हैं नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला और देखते हैं। चलो मैं इसको इरेज करता हूं। अभी हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कि 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अगर प्राकृतिक संख्याओं में, जैसे ऐसे समझो इस बात को कि हमारे पास एक थैला है और उस थैले में नंबर भरे हुए हैं और नंबर 1 से लेके अनंत तक के सभी नंबर भरे हुए हैं। अगर हमसे कहा जाए कि वो थैला किसका है तो हम बोलेंगे कि वो थैला प्राकृतिक संख्याओं का है। अगर उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के थैले में 0 को भी मिला दिया जाए तो वही थैला बन जाता है पूर्ण संख्याओं का। समझते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कुल मिला के इसकी अगर शॉर्ट में हम डेफिनेशन समझें तो ऐसे बोल सकते हैं कि 0 में क्या कर दिया जाए? नेचुरल नंबर को शामिल कर दिया जाए। नेचुरल नंबर यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर इज टू क्या हो जाता है? होल नंबर। होल नंबर। एक बार इस बात को समझते हैं हम। आपसे कोई कहे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्या होती हैं अगर 0 में नेचुरल नंबर यानी 0 में प्राकृतिक संख्याएं भी मिला दी जाए तो क्या बन जाएंगी? होल नंबर बन जाएंगे, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इस बात को हम समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए पूर्ण संख्या क्या होती है, तो मैंने आपको बताया हमारे पास एक थैला था, उसमें प्राकृतिक संख्याएं भरी हुई थी। और प्राकृतिक संख्याएं कहां से भरी हुई थी? 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं। अगर उसी थैले में एक 0 डाल दिया जाए तो वही पूरा का पूरा जो बैग है हमारे पास थैला है वो किसका बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का थैला बन जाएगा। तो इसलिए अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे संख्या रेखा पर। अब इसमें जो स्टार्टिंग होगी वो 0 से होगी। 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 डॉट। डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर लाइन है आगे तक जा रही है। तो ये जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको रिप्रेजेंट करेगी? होल नंबर्स को, यानी पूर्ण संख्याओं को। मैं एक बार फिर से ये बात दोहराना चाहता हूं कि सबसे पहले हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला दिया जाए तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। अगर यहीं से आगे हम सीखते हैं पूर्णांक संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर।
चलो मैं इसको इरेज करता हूं। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? एक बार फिर से वही बात दोहराते हैं, एक से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और उसमें जीरो मिला लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इस बात को हम कह सकते हैं, जो हमारे पास पूर्ण संख्याओं का थैला है, जो हमारे पास बैग है पूर्ण संख्याओं का, उसमें यदि ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर भी मिला लें तो हमारे पास जो बैग है वो किसका बन जाएगा? उसको बोल सकते हैं वो बैग हमारे पास किसका होगा? पूर्णांक संख्याओं का, इंटीजर नंबर का। इसको भी रिप्रेजेंट इसको करते हैं नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बीच में होगा 0 +1 +k2 +k3 डॉट डॉट डॉट। इस साइड नेगेटिव नंबर हो गए -1 -k2 -k3 डॉट डॉट डॉट। इस बात को ऐसे भी अगर इसकी हम बात करें डेफिनेशन की, तो पूर्णांक संख्याओं की हम डेफिनेशन बना सकते हैं। ऋणात्मक, धनात्मक तथा 0 सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो और 0, इन सभी को मिला लिया जाए तो क्या बन जाता है? इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं। अगर मुख्यतः मैंने आपको बताया था इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पॉजिटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर और 0 इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर को 3 भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कह सकते हैं हमारे पास जो थैला था पूर्ण संख्याओं से भरा हुआ, उसमें हमने माइनस के नंबर को मेंशन कर लिया। अगर नेगेटिव नंबर को मेंशन कर लिया तो वही थैला हमारे पास जो था वो किसका बन गया? पूर्णांक संख्याओं का बन गया। और आगे पढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं एक बार। अब आगे हम सीखते हैं रैशनल, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अगर किसी भी बच्चे को इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो वो इसकी हमेशा ऑलवेज आधी अधूरी डेफिनेशन बताता है। पूछोगे तो कहेगा कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। एक्चुअल में इसको हम सही से समझने की कोशिश करें, ये जो वर्ड है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ब्रेक कर सकते हैं। इस वर्ड को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये किससे मिलकर बना है? रेशियो से। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। अब आपको एक और चीज सिखा देना चाहता हूं, फ्रैक्शन और रेशियो, शॉर्ट में लिख रहा हूं। फ्रैक्शन और रेशियो में क्या डिफरेंस होता है? फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट वैल्यू होती है, जो सरलतम मान होता है, उसी को हम रेशियो कह सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 10/20, तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो गई? 10/20, लेकिन रेशियो इसका क्या होगा? 1:2। इसको सिंपल कर लिया जाए, यानी सबसे सरलतम रूप ही रेशियो होता है, भिन्न का सबसे सरलतम रूप अनुपात कहलाता है। चलो इसको आगे बढ़ाता हूं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, where P and Q are integer number, Q does not equal to 0। इस बात को कह सकते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके या P/Q के रूप में लिखा जा सके। लिखा जा सके। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, P और Q दोनों ही कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। लिख सकते हैं जहां P and Q आर इंटीजर नंबर, P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक।
और q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके और p और q दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक। यदि ये दोनों ही पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 के, तो उसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्याएं। इसको हालांकि अभी हम जब दशमलव संख्याएं सीखेंगे तो उसमें से 20 को निकालेंगे एक्चुअल में ये परिमेय संख्या, इसका नाम कैसे पड़ा, कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अगर बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ये तो इसकी घिसी पिटी डेफिनेशन हो गई। अब हम परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अगर हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समझनी है तो इसको समझने के लिए थोड़ा हमें दशमलव संख्याओं को भी समझना पड़ेगा। दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, अगर डेसिमल नंबर की बात की जाए तो डेसिमल नंबर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शांत दशमलव, नंबर 2 अशांत दशमलव। शांत दशमलव वह दशमलव होता है एक समय बाद रिमाइंडर हमें 0 दे देता है, या कह सकते हैं भाग करने पर एक समय बाद शेषफल 0 आ जाए तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। फॉर एन एग्जांपल समझ सकते हैं इसको हम, 1/2 को अगर दशमलव में चेंज किया जाए तो 2 का भाग देना है 1 में, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 2 5 जा 10, हमारे पास शेषफल क्या आ गया 0। इसका मतलब 1/2 भिन्न को अगर दशमलव में बदलेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5। तो ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अगर हम बात करें अशांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव जैसे देख सकते हैं 1/6, अगर 6 का भाग दिया जाए 1 में, 6 का भाग देना है 1 में, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 6 कम 6 बचेंगे 4, पॉइंट लगा एक और 0 बढ़ा सकते हो, 36 कितने बचेंगे 4 बचेंगे, यानी रिमाइंडर चलता ही रहेगा, कितने भी आप भाग देना ये कभी दशमलव खत्म होने वाला नहीं है, यानी 0.6 डॉट 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 इनफिनाइट तक चलेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया अशांत दशमलव। यानी इसमें क्या है कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है, जब शेषफल कभी भी 0 नहीं आता है उसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, चलो लिख दे रहा हूं, शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव और टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव। अगर अशांत दशमलव को और अच्छे से समझना चाहें तो इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो गया, अशांत दशमलव
अब ये दो टाइप का होता है अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, इसमें एक पीरियड बनता है, यानी रिपीटेशन जारी रहता है। कहने का मतलब 1/3 को अगर हम दशमलव में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.33333, ये चलता ही रहेगा। अशांत भी है और आवर्ती भी है। आवर्ती का मतलब इसमें 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। अगर हम अशांत अनावर्ती दशमलव की बात करें तो अशांत अनावर्ती दशमलव को कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो एक एग्जांपल लेते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव का 0.01 001 0001 4 टाइम 01, ये चलता ही रहेगा। यानी ये अशांत भी है और अनावर्ती भी है, इसमें कोई आवर्त भी नहीं बनना है और अशांत भी है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसमें रिपीटेशन होता है, इसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं होता है। तो अशांत दशमलव को हमने 2 भागों में बांट दिया, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। जो दशमलव अशांत अनावर्ती होता है उसी को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एक बार समझ सकते हैं अपरिमेय संख्याओं की, यहां से हम डेफिनेशन समझ आ गई। क्या हो रहा है इसमें? अपरिमेय संख्याएं, और ये सभी संख्याएं यानी चाहे वो शांत दशमलव दे रही हो चाहे वो अशांत दशमलव दे रही हो, ये सब संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? ये सब नंबर रैशनल नंबर होते हैं। बट इरेशनल नंबर वही होता है जो हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल देता है, या फिर कह सकते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव जो हमें दशमलव आता है प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। चलो हमने क्या क्या सीखा, एक बार पूरी बात को दोबारा से दोहराते हैं। अभी नहीं, पूरी बात को दोबारा से दोहराते हैं। सबसे पहले हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं। मैंने आपको बताया 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फिर आपको सिखाया पूर्ण संख्याएं, यानी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और उन्हीं पूर्ण संख्याओं में यदि नेगेटिव नंबर मिला लिया जाए तो वो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। फिर हमने सीखा रैशनल नंबर के बारे में, परिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और वेयर P और Q दोनों है, यानी P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। फिर हमने सीखा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव देने वाले नंबर सब के सब अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। और आगे सीखते हैं ये सब संख्याएं मिला के जो हमारे पास कंप्लीट एक नंबर प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। एक बार इसको बताता हूं रियल नंबर को आपको। एक्चुअल में वास्तविक संख्याएं क्या है? रियल नंबर, देखो रियल नंबर के अंदर इरेशनल, रैशनल, डेसिमल ऑल नंबर्स आ गए। चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, चाहे पूर्ण हो चाहे पूर्णांक हो, सब के सब नंबर किस में आ गए? रियल नंबर में। तो इसका मतलब रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। कह सकते हैं एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कोई भी संख्या जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है सब के सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये हमने एक नंबर लाइन बनाई, किसी भी नंबर को, जिस नंबर को इस संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर।
जीरो से स्टार्ट होता है, 0 +1 +k2 डॉट डॉट डॉट। इस साइड वाले नंबर -1 -2, इधर भी ये चलती जाएगी। अगर आपसे ये कहा जाए 1/2, तो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में 1/2 भी आ रहा होगा, तो इसको 1/2 को भी ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। आपसे कहा जाए √2, तो आप कह सकते हो √2 भी इसके इस नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा कहीं ना कहीं √2। तो इसका मतलब ये हुआ पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सब की सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। या इसकी एक इकलौती डेफिनेशन अपन पढ़ सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, सब की सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फिर बच्चे के दिमाग में आता है कि सबको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, तो वास्तविक संख्याएं, फिर काल्पनिक संख्याएं क्या है? एक्चुअल में काल्पनिक संख्याएं कुछ होती ही नहीं, ये तो हमारे माइंड का एकमात्र इमेजिनेशन है। हमारे दिमाग ने एक कल्पना की कि ऐसा होता तो क्या होता। तो काल्पनिक संख्याएं कोई संख्याएं होती नहीं, पूरे होल यूनिवर्स में कोई संख्या काल्पनिक संख्या नहीं होती, सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं और वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। आगे हम सीखेंगे, आज के लिए इतना ही। और इससे आगे का अगर टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, जिसमें ये सब आ जाते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं हिंदी में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।